जी बहुत ही बढ़िया तैयारियां हैं। आप जानते होंगे कि 2 मेडिकल कॉलेज हैं जो मेरे डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं, जिनका उद्घाटन हमारे माननीय प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं 17 जुलाई को। उसके साथ साथ हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन, जो हरी झंडी दिखाने आए हैं जींद में, वो एक हाइड्रोजन ट्रेन के लिए जो पहली बार शायद एशिया में चलने वाली है हाइड्रोजन ट्रेन, और ये बहुत बड़ी सौगात है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन और इसको हरी झंडी हरियाणा से दिखा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। और जहाँ तक मेडिकल कॉलेजेस की बात है, 2 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन होने जा रहा है, महेंद्रगढ़ के कोरियावास में और भिवानी मेडिकल कॉलेज का। तो इन दोनों का हमारा इनॉग्रेशन होने जा रहा है और हम ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में इन दोनों के डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों को यही आज के दिन इंतज़ार करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जहाँ भिवानी में अपने मेडिकल कॉलेज ज़रूर पहुँचे, और कोरियावास मेडिकल कॉलेज के लिए सारे महेंद्रगढ़ को मैं यही अपील करती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में 17 तारीख 9 बजे तक ज़रूर कोरियावास पहुँचे। मैंने की बात की, वो मर्ज अभी तक नहीं हो सकता क्योंकि वो मेडिकल एजुकेशन का है, वो सिविल अस्पताल का है। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, क्योंकि हमारे पास कमी है डॉक्टरों की और स्टाफ की, तो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट ने उस कमी की भरपाई की है मेडिकल एजुकेशन में। इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ भिवानी में एक पर्टिकुलर पेक्यूलियर सा एक केस बन के आया है, क्योंकि दोनों बिल्डिंगें बिल्कुल साथ साथ हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की बात आती है तो सिविल अस्पताल कहीं और है और मेडिकल कॉलेज कहीं और है, मगर भिवानी की बात थोड़ी सी अलग है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि MER की तरफ से अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही अगर हम भर्ती कर सकें और डॉक्टर्स, तो ये हमारे VC जो रोहतक हैं उनके नीचे आ जाए, तो और डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स हम भर्ती कर सकें, ताकि जल्द से जल्द ये भरपाई हो जाए और से ज़्यादा OPD हमारे मेडिकल कॉलेज में हर रोज़ हो। भिवानी का जो हॉस्पिटल है उसको रेफर हॉस्पिटल के रूप में जाना पड़ता है। जितने CHC हैं, PHC हैं, उनका भी बुरा हाल है। डॉक्टरों की कमी तो है ही, ग्रामीण क्षेत्र में जो सेवाएं उनका भी बुरा हाल है। क्या माने कब तक दुरुस्त होंगे, डॉक्टरों की कमी कब पूरी होगी, जो बिल्डिंग जर्जर है। एक चीज़ बताएं, 1-1.5 साल पहले तक मैंने 1100 डॉक्टर भर्ती किए। मैंने सारी दवाइयाँ HMSCL के थ्रू पूरी करवाई हैं। तो जब आप जर्नलिस्ट ये गुमराह करने के लिए बोलते हैं कि दवाइयों की कमी है और डॉक्टरों की कमी है, कितनी भरपाई हुई है 1.5 साल में, उसकी बात क्यों नहीं करते? ये बात करनी बहुत नहीं की आपने नहीं। काफी पुरानी बिल्डिंग है। नहीं, बात यह है कि एक सोनीपत में भी हुआ है जो PHC आज गिर गई है, उसकी हमने रिपोर्ट मांगी है जल्द से जल्द, और जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर थे उनके ऊपर हमने जल्द से जल्द एक्शन लेने के लिए बोली है। जैसे यहाँ पे भी होती है, अगर नई बिल्डिंग पिछले 10 साल में कोई बिल्डिंग बनी है और वो जर्जर हालत में है, तो हम ज़रूर एक्शन लेंगे। आप मेरे तक ये बात पहुँचाएं और मैं अगले दिन ही उस पर एक्शन लेके आपको दिखाऊंगी। मंत्री जी पहली बार भिवानी पहुँचे हैं और अस्पताल के सामने मुख्यमंत्री जी का और आपका एक शानदार फोटो लगा हुआ है। आपको नहीं लगता कि वहाँ पर भी अस्पताल में चले जाते, वहाँ पर आपका फोटो भी दिख जाता और वहाँ पर जो व्यवस्था है वो भी दिख जाती? बरसात हुई, गेट पर निकलने के लिए रास्ता नहीं है, एक्सरे मशीन वो खराब है। दूसरी चीज, जो मेडिकल कॉलेज है और अस्पताल है उसके CMO और जो निदेशक है वो आपस में लड़ते रहते हैं। CMO को बुलाएं। ये मैडम CMO साहब, हाँ जी एक्सरे मशीन खराब है क्या? 4 मशीन वर्किंग में है, एक बिल्कुल देखा। होल्ड पर रखी है। ये मेरी प्रॉब्लम ये है और कि अगर एक्सरे मशीन खराब हुई थी क्या? वो पानी टपक रहा था, उसमें करंट ना आया, इसलिए होल्ड पर रख रखी है। एक 4 मशीन है, 4 मशीनें, 3 चल रही हैं, चारों चल रही हैं, चारों चल रही हैं, मगर आपने एक होल्ड पे रखी। होल्ड पे क्योंकि थोड़ा आपने पानी कितने आया। घंटे का लैग है लोगों नहीं, के कोई लिए? लैगिंग नहीं है, सारे का 24/7 एक्सरे होती है और मैं डेली कितने एक्सरे होते हैं उनका डाटा भी दे दूंगा। मंत्री जी, एक दूसरा ये जो बोलिए, भिवानी हॉस्पिटल की बिल्डिंग अनसेफ घोषित की हुई है PWD के द्वारा, फिर भी उसमें मरीज भर्ती है। सिविल अस्पताल। जी 2 दिन पहले भी एक मरीज के पिता पर छत का मलबा गिर गया था, वो घायल हो गया नहीं, अनसेफ नहीं है, ना कंडम कर रखी है, वो बिल्कुल जैसे ये ऐसी छत है, उसमें थोड़ा पड़ गया था, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो
अनफॉर्चुनेट हुआ था, उस पर हमने जो पेशेंट आया था उसको कार्रवाई करके ठीक कर दिया। उसको 8 नहीं उसके उनके सर पे मलबा गिरा है, उनके सिर पे मलबा। अच्छा ठीक है, और PWD ने फिर उसकी मरम्मत की है 2022 में करी थी। तो उसके बाद इस हादसे के बाद क्या हुआ है? इसका हादसे के बाद हम लोग को ऊपर चिट्ठी लिखा है कि भाई आपने 2022 नहीं, आप मेरी बात करें। हाँ जी, हाँ जी। मेरी बात करवाएं कि ऐसा अगर ऐसा हादसा हो चुका है तो आने वाले वक्त में अगर और भयानक हादसा हो गया तो उसको हमने खाली कर दिया। वो ब्लॉक काफी बार चिट्ठी लिख चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो 2000 किसको लिखी है आपने चिट्ठी? चिट्ठी लिखते सुनवाई नहीं BNR ने जो रिपेयर करी थी 2022 में, उसमें वैसे तो ना सिलन उसकी करवाई थी, लेकिन वो हमने देखा, मेरे पास फोटो भी है, उसमें कहीं पर भी वो सिलन या कुछ नहीं, तो पता नहीं वो अचानक कैसे गया, वो उसके लिए भी हमने चिट्ठी लिखी थी। कुछ दिन पहले में भी ऐसी घटना सामने हुई थी जहाँ पानी टपक रहा था ऊपर से इमरजेंसी में। जी। नहीं पानी हमारे डिस्ट्रिक्ट ये है, ये इसमें आसपास की बिल्कुल सब ठीक थी, ये थोड़ा अपड़ा नहीं मगर ये काफी बड़ा है ना। हाँ जी, ये एकदम इसमें ना तो हमें पता लगा ना BNR का पता लगा। ये क्या है? ये फोटो लगा रखा है, बच्चों का वो था। ये वॉलपेपर है क्या? हाँ जी, ऊपर वो ड्राइंग सी बना रहे थे। अच्छा, हाँ जी। और इसके बीच में से इतना बड़ा इतना गिर गया था ये। एक चीज और मंत्री जी, इतना काफी है चोट दिलवाने के लिए, अगर 8 स्टिचेस लगे हैं। मंत्री जी उसमें चोट लगी है, उसमें फिर हमने BNR को लिखा है। नहीं व्हाट यू हैव टू डू नाउ CMO साहब, सीधी बात ये है, सीधी बात ये है, आप BNR को मेरे को बताएं। हाँ जी। अगर ये मेरे को अगले हफ्ते तक यहाँ पे मरम्मत करके नहीं देते तो आप मैं अभी बताऊंगी HCN साहब से बात करवाएंगे। ठीक है।